हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू टार विद रितु। आज की रीडिंग करेंगे नेक्स्ट 10 डेज़ कैसे रहने वाले हैं आपके लिए। ये टाइमलेस रीडिंग है, सभी साइंस के लिए है। आप जब भी देखना चाहें, आपके सामने जब भी ये वीडियो आता है आप देख सकते हैं। कुछ ना कुछ मैसेजेस आपको ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे आपके नाम का जो फर्स्ट लेटर है आपको वही वाला ग्रुप सिलेक्ट करना है, आपके नाम का फर्स्ट लेटर। ओके, तो यहाँ पे दो ग्रुप है। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे अल्फ़ाबेट दिखाई दे रहे हैं आपको, एंड ये वाला कैसल है। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो आप ये ले सकते हैं। देन यहाँ पे सेकंड ग्रुप है, इसमें ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं, और यहाँ पे हैं प्लेन। तो आपको अगर ये वाला टॉय ज़्यादा पसंद है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अल्फ़ाबेट के हिसाब से अगर आप सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ओके है, एंड अगर आप इंट्यूशन के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए रेजोनेट ज़रूर करेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई ग्रुप आपको रेजोनेट नहीं कर रहा है, कोई मैसेजेस आपको मैच नहीं हो रहे हैं, तो आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कि नेक्स्ट 10 डेज़ आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। हाय ग्रुप 1, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये वाले अल्फ़ाबेट चूज़ किए हैं तो चलिए देखते हैं, और ये वाला कैसल चूज़ किया है तो चलिए देखते हैं क्या है। ओके, नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं आपके लिए, हम देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ओके, यहाँ से देखते हैं कि क्या है आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, आई थिंक मुझे एक बार वो अल्फ़ाबेट्स पढ़ लेना चाहिए। ACEGIKMOQSUWNY, ये अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके, सो चलिए देखते हैं कि क्या है आपके एनर्जी में, और नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 1, नाइस। ओह ओके ओके, क्या बात है। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए तीनों ही बहुत बड़े कार्ड आए हैं, एंड बॉटम ऑफ द डेक से भी आपके लिए बहुत अच्छा और बिग कार्ड है। सो यहाँ पे आपके लिए सबसे पहले, अगर आप करियर के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पे सक्सेस है, एक बहुत बड़ी सक्सेस आपका इंतज़ार कर रही है। ये हो सकता है ये हम नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए देख रहे हैं, बट ये मैसेज आपको मिल रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में या फिर नेक्स्ट 6 वीक्स में आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिल सकती है। ओके, कुछ चीज़ के लिए आपको कुछ है जो आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि सेक्रीफाइस का कार्ड है। टेम्पटेशन कुछ चीज़ों के लिए, या फिर ऐसा कोई पर्सन है आपके लाइफ में जिसे आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आपका रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप टॉक्सिक है और आप इस रिलेशनशिप को तोड़ नहीं पा रहे हो, तो ये रिलेशनशिप में आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ये मैसेज आपको मिल रहा है। ये सैक्रिफाइस आपके लिए अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि सन का कार्ड है, लाइट का कार्ड है। सो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने शायद मांगी है, अगर आपकी कोई विश आपको पूरी करनी है तो सबसे अच्छी चीज़ आपको सैक्रिफाइस करने लगी। ये डेविल का कार्ड है कि मतलब ब्लैक एनर्जी आपके आजू बाजू ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास ज़्यादा है। अगर आप सक्सेस चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1, यहाँ पे भी विक्ट्री का कार्ड है आपके लिए। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी विक्ट्री है आपके लिए। ये विक्ट्री मुझे दिख रही है कुछ सैक्रिफाइस करने के बाद, जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय है, सबसे ज़्यादा पसंद है, उससे जब आप सैक्रिफाइस करोगे, ये कोई चीज़ हो सकती है, ये कोई पर्सन हो सकता है, ये रिलेशनशिप हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है जो आपको, जिसके बिना आप नहीं रह सकते। एक ऐसी चीज़, एक ऐसा व्यक्ति, ऐसा पर्सन जिसके बिना आप नहीं रह सकते हो, उसे सैक्रिफाइस करना है, तो ही आपके लाइफ में
ये पॉजिटिव चेंज आएगा, एक बहुत बड़ी सक्सेस मिलेगी आपको। क्यों? यस, 19, 15, 12 ये नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट है। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। ग्रुप नंबर 1, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज आया है। ये मोस्टली नेगेटिव एनर्जी रहती है कि कुछ मुझे चाहिए तो ही मैं आपको सक्सेस दूंगा, तो आपने किसी नेगेटिव एनर्जी को शायद कॉल किया है, ये भी हो सकता है। अगर आपको ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग की लत है तो वो भी आपको छोड़ना पड़ सकता है, इसकी वजह से आपकी हेल्थ में इश्यूज हो सकते हैं। ओके, I miss our inside jokes, reminiscing. Conversation, reveal secrets. Okay. Daydreaming. Okay. Group number 1, हैबिट्स। सी, हैबिट का कार्ड है। सो मैंने कहा था कुछ हैबिट, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, कोई ऐसी चीज़, हैबिट जिसके बिना आप नहीं रह सकते। ओके, आई डोंट नो इफ़ वी विल एवर चेंज, कुछ चेंज हो सकता है, आपको नहीं लगता है कि कुछ चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि आप ना बहुत ज़्यादा किसी को मिस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा। कोई है पर्सन, ये पर्सन अभी हो सकता है आपके लाइफ में, या फिर ये पर्सन पास्ट में हो सकता है। किसी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में थे, या आपकी वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लवर, एक्स हो सकते हैं। किसी के साथ आप रिलेशनशिप में थे, उस पर्सन ने आपको बहुत सारा प्यार दिया, बहुत प्यार किया, बट आपने उतना प्यार नहीं किया। कुछ सीक्रेट्स थे आपके जो आपने छुपाए रखे। तो अभी आपकी एनर्जी ऐसी है कि आप बहुत मिस कर रहे हो उस चीज़ को, आपके कॉन्वर्सेशन को। सी, आई मिस आवर जोक्स, इनसाइड जोक्स, एंड आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। तो आपको उनकी आवाज़ सुननी है शायद। काफ़ी टाइम से आपने उनकी आवाज़ नहीं सुनी है, तो आपको उनकी आवाज़ सुननी है, उनसे बात करनी है। शायद उनसे जो बात करते थे आप, उस तरह की बातें शायद किसी और से नहीं हुई, शायद आप किसी और रिलेशनशिप में भी गए हो। तो ऐसे कोई पर्सन आपको नहीं मिला जो पहले मिला था। कुछ सीक्रेट्स है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है, आपको ट्रुथ बताना है, सच्चाई बतानी है कि आपने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया। आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको बतानी है। आप डे ड्रीमिंग भी करते हैं, आप सोचते हो उनके बारे में। आप ये सोचते हो कि आप उनसे बात कर रहे हो, आप उनसे मिल रहे हो, आप, वो आपकी लाइफ में है। ये सारी चीज़ें शायद आप सोच रहे हो। आप अभी जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, वो पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहले नहीं था या फिर नहीं थी ये पर्सन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उस पर्सन ने आपको बहुत सारा प्यार दिया, सच्चा प्यार दिया, और आप शायद उसकी कद्र नहीं कर पाए। सो ये हो सकता है। ओके, चलिए देखते हैं यहाँ से और क्या मैसेजेस है। ग्रुप नंबर 1, पास्ट की एनर्जी ज़्यादा है आपके इसमें। सी, 5 ऑफ पेंटिकल्स। ईगो प्रॉब्लम हो सकती है। पेशेंस रखने के लिए कहा गया है आपको, एंड 10 ऑफ कप्स। ओके, नाउ ये मैसेज है आपके लिए। अगर आपने कहीं कर्ज़ा लिया है, आप सोच रहे हैं कि कर्ज़ा लेना है या फिर वापस करना है, किसी को पैसे वापस करने हैं, तो वो चीज़ अभी नहीं होगी, पर आपको कर्ज़ा मिलना है तो वो मिल सकता है। फाइनेंसिस में प्रॉब्लम्स हैं, बट जैसे मैंने कहा कि कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, तो ही आपको ये सक्सेस मिलने वाली है। तो आपको देखना है कि आपको कौन सी चीज़ सैक्रिफाइस करनी है।
ईगो, रिलेशनशिप में अगर ईगो रखेंगे तो रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी। आपकी हेल्थ में भी इश्यूज़ आ सकते हैं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है शायद, एंड उसके लिए बहुत सारा पैसा ऑलरेडी आपने खर्च किया है। तो आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं थोड़ा सा बैलेंस रहने की कोशिश करें, एंड थोड़ा सा पेशेंस रखें ताकि चीज़ें सही हो जाएँ, चीज़ें अच्छी हो जाएँ। ये आपको बोला जा रहा है कि क्योंकि आपको इस एनर्जी में अगर आप कंटिन्यूअसली रहेंगे तो वो जो सॉफ्टनेस है, वो जो इमोशंस है, वो इमोशंस आप महसूस नहीं कर पाएंगे। ओके, तो वो इमोशंस आपको अगर महसूस करने हैं तो आपको थोड़ी सी डाउन एनर्जी लानी है। ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है। तो जो अच्छा नहीं है आपके लिए उसे आपको लाइफ से निकाल देना है। ये डेविल है, ये डेविल कंट्रोल करता है, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं, दिल को कंट्रोल करता है। ये जो एनर्जी है डेविल की एनर्जी, ये आपके लाइफ को कंट्रोल कर रही है और इसी वजह से आपके लाइफ में ये सक्सेस नहीं हो रहा, या फिर आपके रिलेशनशिप में वो हार्मनी नहीं हो रही है, आपको वो प्यार महसूस नहीं हो रहा है, या अगर आपको वो पास्ट पर्सन चाहिए जिसे आप बहुत ज़्यादा याद करते हैं, यहाँ पे मतलब नो कम्युनिकेशन दिख रहा है मुझे कि बिल्कुल भी आप बात नहीं कर रहे हो। तो यस, उनके लिए है ये एक ऐसा पर्सन जिसके साथ आपने काफ़ी टाइम से बात नहीं की है, एंड आप उसे मिस कर रहे हो। अगर वो रिलेशनशिप आपका अच्छा था, वो पर्सन अच्छे थे बहुत ज़्यादा, तो आई थिंक उनको आप मिस कर रहे हो, ये है। तो अगर आप सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, सही करना चाहते हैं, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। ये ईगो कॉम्प्रोमाइज़ भी हो सकता है कि भाई मैं ईगो नहीं छोड़ सकता, ऐसा है तो नहीं कर सकते, बट ईगो छोड़ना पड़ेगा। ओके, तो ये बात है। ओके, पेशेंस रखिए, सब चीज़ें सही हो जाएगी, ये मैसेज है आपके लिए। और जो भी सॉल्यूशन है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके पास ही है, तो वही आपको देखना है कि कहाँ है वो सॉल्यूशन। मैंने पहले तो बता दिया, एक तो पेशेंस रखना है या तो आपको ईगो छोड़ देना है, इन दोनों में से एक। ओके, और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। हीलिंग, हेडेड एंड हीलर। ओके, तो आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आई थिंक ये जिसको आप याद करते हैं, उनसे जब आप बात करते थे शायद तभी आपकी बॉडी हील होती होगी। तो वो अगर आपको हील करना है आपकी बॉडी को, तो अगर आप नहीं बात कर सकते हैं या फिर नहीं ही करना है आपको, तो आपको आजू बाजू में देखना है कि आपको अगर म्यूज़िक अच्छा लगता है तो म्यूज़िक सुन सकते हैं। ऐसे जो कोई चीज़ आप एनर्जी में जा सकते हैं जहाँ पे आपकी हीलिंग हो। ओके, वेजिटेरियन, तो आपको जितना हो सके वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाना है, वेजिटेरियन चीज़ें खाना है, नॉन वेज नहीं खाना है, अवॉइड करना है। जितना आप इस तरह की चीज़ें खाओगे, जैसे कि मैंने कहा, जैसे हम खाते हैं हमारा व्यवहार भी वैसा ही हो जाता है, हमारा स्वभाव भी वैसा ही हो जाता है। अगर आप अच्छी चीज़ें खाओगे तो आपका स्वभाव भी अच्छा हो जाएगा, और अगर आप अच्छी चीज़ें नहीं खाओगे तो डेविल जैसा स्वभाव हो जाएगा, तो ईगो आ जाएगा। तो जितना हो सके ग्राउंडेड चीज़ें खाएं, या फिर वेजिटेबल, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें ज़्यादा खाएं। तो आपके लाइफ में वो एनर्जी, क्लियरिटी और वो स्ट्रेंथ आएगी, ताकि आप डिसीजन अच्छा ले सको, सही ले सको। What do you need to forgive? Okay, as you release old anger or resentment, you will find that your wishes will come true. आप जो चाहते हैं वो हो सकता है, बट कब? जब आपको समझ में आएगा कि आप कहाँ गलत थे, क्या किया आपने, जो नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें अगर आप करते हो तो आपके लाइफ में ये अच्छी चीज़ें होंगी। एंड लेट गो। ओके, जो लेट गो करना चाहिए, जैसे कि एंगर है, ईगो है, ये सारी चीज़ें जितना आप लेट गो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। हीलिंग, यहाँ पे भी जो पेशेंस है, मैंने कहा कि आपको बॉडी प्रॉब्लम हो सकते हैं, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो हीलिंग आपकी ज़रूर मतलब मदद करेगी। हीलर के पास जा सकते हैं, ऐसी जगह पे जा सकते हैं जो हील करके दे आपको।
जैसे कि रेकी हीलिंग भी होती है, अगर वहाँ पे कोई करता है आपके आसपास आजू बाजू, तो वो भी आप कर सकते हैं। म्यूज़िक मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो कि अच्छी हैं, अगर आप वो अपनी लाइफ में अगर करते हैं तो आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो यस, दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय। हाय ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो जिन्होंने भी ये वाले अल्फ़ाबेट चूज़ किया है, BDFHJLNPRTVXNZ, ओके, एंड जिन्होंने भी ये वाला टॉय चूज़ किया है, चलिए देखते हैं कि क्या है नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए आपके लिए। सो सबसे पहले देखेंगे यहाँ से क्या है मैसेजेस। नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए क्या मैसेजेस हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए, ग्रुप नंबर 2 के लिए, आई एम सो सॉरी, ग्रुप नंबर 2 क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए। नाइस, स्ट्रेंथ, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, थ्रोट चक्रा, 555 7। ओके, थोड़े परेशान से नज़र आ रहे हैं आप। इमोशनल लॉस, ओके, अथॉरिटी, ओके, किसी से बात करनी है शायद आपको, आप नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, डिप्रेशन में जा चुके हैं काफ़ी लोग। डिप्रेशन से बाहर आने के लिए बात करना ज़रूरी है, तो जितना बात करेंगे उतना ही आपका मन हल्का हो जाएगा। कुछ लॉस हुआ है, रिलेशनशिप में लॉस हो सकता है, मनी रिलेटेड लॉस हो सकता है, कोई पर्सन है जिसने आपको फंसाया है, झूठ बोला है, जिसका मास्क उतर चुका है, मतलब ये जो डबल फेसेस पर्सन होते हैं, तो शायद आपको पता चला है कि ये पर्सन सही नहीं है मेरे लिए, या फिर सही नहीं था और मैंने विश्वास किया और इसने धोखा दिया। तो ये चीज़ें शायद आपके सामने आ सकती हैं या फिर आ चुकी हैं। आपको स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये चीज़ ही बचाएगी। जितना स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आपको मिल सकता है उतनी ही स्ट्रेंथ आपको आएगी। इमोशनल जो लॉस हुआ है वो भरने के लिए आपको वो स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। और ये स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी? जब आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो जाएंगे, आप मंत्रा चैंटिंग करेंगे, आप आपके कोई गॉड गॉडेस हो सकते हैं, उनको अगर आप प्रे करते हैं, उनके मंत्रा चैंटिंग आप करते हैं, तो वो आपके लिए सही हो जाएगा, वो हीलिंग का काम करेगा आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। कुछ लॉस हुआ है आपका, पहले तो मैं बता दूँ, ओके, या तो हुआ है या हो सकता है। तो थ्रोट चक्र पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करो, बोलो, जिसके साथ बात करनी है, क्लियर कम्युनिकेशन रखो, तो बात क्लियर हो जाएगी, तो आपका मन भी हल्का हो जाएगा। आपके मन पे बोझ है, कुछ है जो आप कहना चाहते हो और बोल नहीं पा रहे हो, कह नहीं पा रहे हो, ओके, ओवरवेल्म्ड, द स्ट्रेस, ओके, ड्रेनिंग मी, ओके, एब्सेंस, ओके, ओके। सो आपके लिए मैसेज आया है, एब्सेंस, I feel like a part of me is missing without you. Responsible, I have to take care of my financial and emotional needs. Understanding, I see your side of the story. I see your side of the story. Okay. And I felt to give you what you need. देखो, मुझे ये लग रहा है कि आपके मन में ना बहुत सारे सवाल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक साथ चल रही है आपके दिमाग में। आपको ऐसा लग रहा है कि आप फ़ेल हो चुके हो, या फिर आप ज़िंदगी में कुछ करना चाहते थे और वो नहीं कर पाए, और आपको ऐसा लगता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेनी चाहिए थी वो नहीं ली आपने। कुछ हुआ है जो सही नहीं था, जो सही नहीं हुआ,
तो आई थिंक लाइफ आपको एक और चांस दे रही है कि आप इस चीज़ से उभर जाओ, आप इस चीज़ से बाहर निकलो, ताकि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल हो जाओ। बट आपको पहले अपना वो इमोशनल लॉस है उसे भर के निकालना है। कैसे? स्ट्रेंथ से सहारा लेना है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ ये बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड रहेंगे, आप जितना यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे, उतनी ही आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी और आपके लाइफ में ये जो प्रॉब्लम्स है इसका सॉल्यूशन आपको मिलता चला जाएगा। कुछ है जो आपने खोया है, कुछ है जिसे आप बहुत ज़्यादा मिस करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं किसी पर्सन को, तो आप चाहते हो कि मैं अपना काम खुद करूँ, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाऊँ, तो आपको उठानी है, आपको करना है, आपको वो एक्शन में लाना है, सिर्फ सोचना नहीं है, एक्शन में लाना है। काफ़ी लोग यहाँ पे डिप्रेशन में जा चुके हैं, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी, डिप्रेशन यहाँ पे हो सकती है। तो इससे बाहर आने के लिए आपको स्पिरिचुअली का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये आप ले सकते हैं ताकि आप इस चीज़ से उबर जाएँ, इस चीज़ से बाहर निकल आएँ। ओके, चलिए और देखते हैं कि क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। आपको स्ट्रेंथ में आना है, लियो की एनर्जी यहाँ पे आपको लानी है। ओके, आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट कुछ ना कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, इसकी वजह से ये चीज़ हुई है। ओके, आपको आपकी साइड पता है, आपके पार्टनर की साइड नहीं पता है, तो आपको बात करनी है या फिर आपके पार्टनर को आपकी साइड बतानी है कि क्या हुआ था, क्या हुआ है। क्लियरिटी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सी सेम कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ एंड हो चुका था शायद, या फिर एंड हो चुका है। बहुत सारी चीज़ें, ओ माय गॉड, बहुत सारी चीज़ें आपने सही है, बहुत पेन महसूस किया है शायद अपने पास्ट में। आने वाले दिनों में आप ये इन एनर्जी में आप थोड़ा बहुत रहोगे, ऐसा लग रहा है मुझे। टेक केयर ऑफ़ योर हार्ट स्पेशली। ओके, हार्ट का ख्याल रखिए। बीपी जो भी है आपका लो रहता है, हाई रहता है, तो उसका आप देखें। कोलेस्ट्रॉल चेक करना है, ब्लड चेकअप अगर करना है तो कर सकते हैं नेक्स्ट 10 डेज़ में। यहाँ पे धीरे धीरे आपका जो लॉस हुआ था वो अभी भर के आएगा। नेक्स्ट 10 डेज़ में आपको पता चलेगा कि मुझे कैसे रहना। जैसे आपको इस एनर्जी में आना है, यहाँ से यहाँ आना है आपको, और ये होगा धीरे धीरे, स्लो होगा, ये स्लोली होगा, बहुत जल्दी नहीं होगा। आपको रेस्ट की ज़रूरत है, जितना हो सके खुद को रेस्ट दें। आपने बहुत परेशानी झेली है, कुछ चीज़ें हैं जो आपने एंड किया है, जो जिसे आप छोड़ के चले गए हो, या फिर कोई पर्सन है जो आपको छोड़ के चला गया एंड उसने घोस्ट किया है आपको। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसलिए आपने ना बहुत लाइफ में सहा है। अभी आपको स्ट्रेंथ में आना है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल लॉस हुआ है आपका। सो यस, आपको इस चीज़ से, इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, ग्रुप नंबर 2, बट आप ये कर सकते हैं। ओके, सो यस, कोई ना कोई रास्ता ज़रूर मिलेगा, और वो रास्ता सबसे पहले ही आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ का, स्पिरिचुअली कनेक्टेड। जितना हो सके स्पिरिचुअल कनेक्टेड होने की कोशिश करो। ओके, ग्रुप नंबर 2, क्या मैसेजेस हैं नेक्स्ट 10 डेज़ के लिए? न्यू करियर, कॉन्ग्रेचुलेशन, गुड, वाओ, न्यू करियर आपके लिए है। सो हैप्पी हो जाइए। तो एक अच्छी खबर आई है, न्यू करियर। बी योरसेल्फ। करियर चेंज करना चाहते हैं, सोच रहे कि चलिए करियर चेंज करना है, तो यस कर सकते हैं। एंड एवरीथिंग इज़ ओके, सुपर। लास्ट के 3 कार्ड्स बहुत सुंदर आए हैं आपके लिए। नाइस, इमोशनल हीलिंग, सी इमोशनल लॉस पहले यहाँ आया है, इमोशनल लॉस, एंड एंड में आया है आपके लिए कार्ड इमोशनल हीलिंग। एज योर हार्ट हील्स ऑफ ओल्ड इमोशनल पेन, यू रिसीव न्यू ब्लेसिंग्स एंड लव। ये मैसेज है आपके लिए, ये आपके लिए ही है, ये यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है आपके लिए, जो मैं कह रही हूँ कि आपको अगर लाइफ में कुछ नई चीज़ें चाहिए तो आपको ये इमोशनल लॉस भर लेना है। आपको खुद को पहले हील करना है। न्यू करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। अगर आप
अच्छी एनर्जी में रहते हैं, अगर आप पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं, तो न्यू चीज़ें, अच्छी चीज़ें आप अपनी लाइफ में वेलकम कर पाओगे, अच्छे लोगों को वेलकम कर पाओगे। ये जो लोग मास्क पहने हुए थे, 2 चेहरे बना के रखे हुए थे, इन लोगों को आपको लाइफ से निकाल देना है और ऐसे लोगों को वेलकम करना है जो आपको डिज़र्व करते हैं। ओके, सो यस का यहाँ कुछ ना कुछ नया है, न्यू बिजनेस, न्यू करियर कुछ तो है। ओके, बी योर सेल्फ, दिस सिचुएशन कॉल्स फॉर यू टू बी योर अथेंटिक सेल्फ विच इज़ द बेसिस फॉर योर इमोशन पर्सनल पावर। अपने अंदर जो पावर है गाइस, पहचानो उसे। ग्रुप नंबर 2, आपके अंदर जो पावर है उस पावर को पहचानो। सबके पास ये पावर नहीं होती। इतना सब सहने के बाद अगर कोई पर्सन उठ के खड़ा होता है, अगर कोई पर्सन अगर बोलता है कि मुझ में वो स्ट्रेंथ है, मुझ में वो ताकत है कि मैं फिर से अपनी ज़िंदगी स्टार्ट कर सकता हूँ या स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं अपना न्यू करियर बना सकती हूँ, कर सकती हूँ मैं कुछ, तो यस, आप कर सकते हो। एवरीथिंग इज़ ओके, डोंट वरी, इट्स ऑल वर्किंग आउट इन अ ब्यूटीफुल वे। डोंट वरी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आगे जो भी होगा वो भी अच्छे के लिए होगा और एक बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से होगा, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगे। आपके लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ आ जाएगी अगर आप इस तरीके से काम करते हो तो ये सबसे पहला जो मैसेज है आपके लिए वही इम्पॉर्टेंट है और ये लास्ट के 3 मैसेजेस बहुत पॉजिटिव है। तो आपको इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ग्रुप नंबर 2, और वेलकम करना है अपनी न्यू एनर्जी को, ओके, न्यू लोगों को, ताकि आप अपने लाइफ में अच्छी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकें। दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।